जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजिट चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमपी आईटीआई एडमिशंस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 7th राउंड स्टार्ट कर दिया गया है 1 नवंबर की। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी दीपावली चल रही है और दीपावली की वजह से मैं आपको रेगुलर वीडियोज़ नहीं दे पा रहा हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको रेगुलर वीडियोज़ देने की, लेकिन क्या है आप सभी को पता है कि दीपावली चल रही है, उसका बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इसलिए मैं वीडियोज़ बनाने का भी मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ आप तक सही जानकारी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे 7th राउंड एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि जो 7th राउंड का जो एडमिशन है 7th राउंड में किस तरह से होगा। ऐसा जैसा आप सभी को पता है कि 30 अक्टूबर को हमारा यहाँ पर 6th राउंड समाप्त कर दिया है, 1 नवंबर से यहाँ पर हमारा 7th राउंड शुरू कर दिया गया है। तो इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है 7th राउंड का। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया जो कि 1 नवंबर को रात के समय ही यहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी 2 दिन पहले उपलब्ध करवा दिया था, लेकिन मैं कुछ बिजी था, इसलिए यहाँ पर मैं आपको वीडियोज़ के माध्यम से नहीं बता पाया। लेकिन आपने नोटिफिकेशन तो देख ही लिया होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में पूरे नोटिफिकेशन अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आपको इस नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं समझ में आई हैं। लेकिन मैं आपको आज 7th राउंड एडमिशन प्रोसेस के बारे में, साथ ही इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है संस्करण 9.0। यहाँ पर लिखा गया है 7वां राउंड शासकीय आईटीआई। अगर दोस्तों आप गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए रूल्स हैं, और दोस्तों जो भी प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका प्राइवेट का भी यहाँ पर टाइम टेबल आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेगुलर की बात कर लेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे गवर्नमेंट, यहाँ पर सबसे पहले गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, फिर हम प्राइवेट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहें, सुख समृद्धि आपके परिवार में रहे हमेशा, यही मैं आप ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में हमारा यहाँ पर क्या चलने वाला है। अब इस राउंड में दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर आप 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन में एडिट कर पाएंगे, यहाँ पर हम चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, चॉइस फिलिंग में एडिट कर पाएंगे, और CTS IMC DST सभी के लिए रहेगा। यानी कि दोस्तों 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में क्या प्रोसेस चलेगा, यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा, यहाँ पर हमारा चॉइस फिलिंग का प्रोसेस चलेगा। एक की बात 2 ही प्रोसेस यहाँ पर चलने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के बारे में कि रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग किसे करना है और किसे नहीं करना है, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर हमारा यही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप कौन कौन करना है, रजिस्ट्रेशन केवल न्यू स्टूडेंट को करना है और किसी को भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन में एडिट कर पाएंगे, लेकिन आप अपना यहाँ पर चाहते हैं कि नया रजिस्ट्रेशन करना, तो यहाँ पर आप अपना नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे चॉइस फिलिंग के बारे में कि चॉइस फिलिंग किसे करनी है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि आवेदकों के पिछले किसी भी चरण में की गई चॉइस फिलिंग वर्तमान चरण में मान्य नहीं होगी। ऐसी आवेदक जो प्रवेश नहीं ले पाए हैं, ऐसी आवेदकों को पुनः चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य होगा। यानी कि यहाँ पर हम सीधी सी भाषा में कहें तो यहाँ पर जो चॉइस फिलिंग है ना, सभी स्टूडेंट को करनी होगी, चाहे न्यू स्टूडेंट हो आप, चाहे ओल्ड स्टूडेंट। न्यू स्टूडेंट को तो यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी ही है और ओल्ड स्टूडेंट को भी यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी है। आपको जिस कॉलेज में चॉइस फिलिंग करनी कॉलेज में कर सकते हैं आप। यहाँ पर 1 कॉलेज में, यहाँ पर आप 2 कॉलेज में, यहाँ पर आप 3 कॉलेज में, यानी कि मैक्सिमम 100 कॉलेज में आप अपनी यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। अब दोस्तों हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया, हमने यहाँ पर चॉइस फिलिंग भी कर ली। अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के बाद में क्या होगा दोस्तों, हमारी मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी। अब देखिए दोस्तों, हमारी मेरिट लिस्ट कब अनाउंस की जाएगी, तो मेरिट लिस्ट के बारे में यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ 8 नवंबर। ठीक है, 8 नवंबर को हमारी मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी जाएगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा, नहीं तो बहुत सारे फैक्ट हैं जो आप मिस कर दोगे। तो यहाँ पर हमारी 8 नवंबर को मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर ही कुछ ज़्यादा लफड़ा हो रहा है। देखिए, जो मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी ना, जो अभी तक मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाती थी उसमें और इस वाली मेरिट लिस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब दोस्तों इसमें डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारी 8 नवंबर को मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी, और 8 नवंबर को मेरिट लिस्ट जब अनाउंस की जाएगी तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि इस बार हमारी 2 मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएंगी। एक हमारी अनाउंस की जाएगी मेरिट लिस्ट, एक हमारी अनाउंस की जाएगी वेटिंग लिस्ट, यानी कि 2 लिस्ट अनाउंस की जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो 8 नवंबर को मेरिट लिस्ट आएगी ना, 8 नवंबर को उन स्टूडेंट के नाम आ जाएंगे
जिनका एडमिशन होना है, यानी कि जिनको कॉलेज मिलना है उनका नाम आ जाएगा। लेकिन जिनका नाम नहीं आएगा ना, उनकी वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी और उनको दोस्तों 13 नवंबर को फिर से एक लिस्ट निकाली जाएगी और जिनका नाम नहीं आया है 8 नवंबर को, उनका नाम आएगा फिर 13 नवंबर को। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वेटिंग लिस्ट आएगी, तो वेटिंग लिस्ट जो कि साथ में ही आएगी, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट को पता नहीं चल पाएगा, वहाँ पर पता चलेगा 13 नवंबर को वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट को। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए 8 नवंबर को हमारी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तो 8 नवंबर को मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद में आपको क्या करना होगा, 8 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में आपको जो कॉलेज अलॉट किया जाएगा, यहाँ पर आप दोस्तों अलॉट नहीं किया जाएगा, अलॉट किया जाने का यहाँ पर मतलब है कि आप जितनी कॉलेज की चॉइस फिलिंग करोगे वो सभी कॉलेज आपकी अपनी मेरिट लिस्ट में दिखाई देंगे। मैंने आपको इस वीडियो बताई थी बना करके, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप जितनी कॉलेज की चॉइस फिलिंग करोगे ना, उन सभी कॉलेज के नाम आपको 8 नवंबर वाली मेरिट लिस्ट में दिखाई देंगे। ठीक है, अब मान के चलिए हमने यहाँ पर एक कॉलेज जो कि चॉइस फिलिंग में सिलेक्ट किया होगा तो हमें एक का ही नाम दिखाई देगा। अगर हमारा 2 में नाम होगा, हमने 2 के लिए सिलेक्ट किए होंगे तो 2 दिखाई देंगे, और 4 सिलेक्ट किए होंगे तो हमें 4 कॉलेज दिखाई देंगे, और उन कॉलेज के आगे वहाँ पर दिखाई देगी हमें रैंक, वहाँ पर 2, 5, 100, 200 इस तरह से हमें रैंक दिखाई देंगी। अब दोस्तों इनमें से क्या करना होगा, यहाँ पर लिखा गया उपस्थिति यानी कि अटेंडेंस दर्ज कराना। अब अटेंडेंस दर्ज कराना का क्या मतलब है, इसको जरा ध्यान से समझिए। अटेंडेंस दर्ज कराना का मतलब है कि आप जितने कॉलेज की चॉइस फिलिंग की थी, अब आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है ना, उस कॉलेज में आपको अपनी अटेंडेंस लगवानी होगी। जी हाँ दोस्तों, मान के चलिए हमने यहाँ पर 4 कॉलेज सिलेक्ट किए ABC, हमें चाहिए D नंबर के कॉलेज में, तो D नंबर के कॉलेज में आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 8 नवंबर को और 9 नवंबर को 2 दिन में से किसी भी एक दिन में जा सकते हैं। मैं कहूँगा आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाना, क्योंकि फिर सीट फुल हो जाएंगी ना, फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा, फिर आपको ये मान के चलिए साल खराब हो जाएगी, लास्ट राउंड है। ठीक है, तो आप जितना जल्दी हो सके ना उस कॉलेज में जल्दी से चले जाना, और क्या करना, अपनी वहाँ पर अटेंडेंस उपस्थिति या दर्ज करवा लेना। ठीक है, यानी कि वहाँ पर एक तरह से अपना अटेंडेंस करवा लेना कि सर हम अब आपके कॉलेज में एडमिशन लेंगे, हमारी अटेंडेंस लगा दो, यानी कि जो सीट खाली होगी ना उस सीट पर आपका कब्जा हो जाएगा, फिर उस सीट को आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। ठीक है, अब ये सीट आपकी पक्की हो जाएगी। जब आपकी सीट पक्की हो जाएगी ना, फिर आपको टिकट तो मिलना ही है, टिकट मिल जाएगा तो फिर आपका चुनाव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चुनाव क्लियर हो जाएगा तो फिर आप तो जीत ही जाएंगे ना चुनाव में। तो देखिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है, हमारी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, उनमें से हमें एक कॉलेज में अटेंडेंस लगवानी है। अटेंडेंस लगवाने के बाद में देखिए दोस्तों, अटेंडेंस लगवाने के बाद में क्या करना है, हमें यहाँ पर 10 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में, देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा गया अटेंडेंस दर्ज करवाने के बाद में 10 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में हमने जिस कॉलेज में अटेंडेंस लगवाई थी ना, उस कॉलेज में हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। ठीक है, हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने के बाद में ही 10 तारीख को और 11 तारीख को ही हमें अपनी ऑनलाइन फीस सबमिट करनी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो आवेदक अपनी अटेंडेंस दर्ज करवा लेंगे, यहाँ पर स्वयं जाना होगा, यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपको खुद जाना होगा अटेंडेंस लगवाने के लिए। आप अटेंडेंस लगवा लेंगे, फिर 10 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में आपने जिस कॉलेज में अटेंडेंस लगवाई है उस कॉलेज में आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, यानी कि जिन आवेदकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है उन्हें दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। आपको 10 नवंबर 11 नवंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होंगे, और 10 नवंबर 11 नवंबर को ही आपको अपनी फीस भरनी होगी। 4750 के आसपास आपकी फीस सबमिट होगी, और ये फीस सबमिट होगी ऑनलाइन MP ITI की जो वेबसाइट ऑफिशियल, उस ITI की वेबसाइट से आपकी फीस सबमिट हो जाएगी। अब जैसे ही आपकी फीस सबमिट होती है, आपका यहाँ पर एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से लिस्ट अनाउंस की जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। तो इस तरह से हमारी लिस्ट अनाउंस की जाती है। हमने जो भी चॉइस फिलिंग में सिलेक्ट किए थे उन कॉलेज के यहाँ पर नाम दिखाई देंगे, यहाँ पर हमें रैंक दिखाई देगी, और हमें जिस कॉलेज में एडमिशन लेना उस कॉलेज में हमें अटेंडेंस के लिए जाना होगा। अटेंडेंस दर्ज करवाने के बाद में 8 और 9 तारीख को, उसके बाद में 10 तारीख और 11 तारीख के बीच में फिर हमने मान के चलिए 6 नंबर के कॉलेज में अटेंडेंस दर्ज करवाई है, तो फिर 10 तारीख को 11 तारीख को ही हमें क्या करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा कॉलेज में, और उसी कॉलेज की हमें फीस सबमिट करनी होगी। जो भी आपको फीस होती है वो आपको यहाँ पर अपनी मेरिट लिस्ट में दिखाई दी जाएगी, तो उतनी फीस आपको अपनी सबमिट करनी होगी। अब देखिए दोस्तों, जिन स्टूडेंट का यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है, 8 नवंबर वाली मेरिट लिस्ट में यहाँ पर नाम नहीं आ पाता है, तो
इसके बाद में एक और लिस्ट आएगी और वो आएगी दोस्तों 13 नवंबर को, ठीक है। 13 नवंबर को लिस्ट आएगी और 13 नवंबर को लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद में वही प्रोसेस करनी है सभी स्टूडेंट को, यहाँ पर अपनी अटेंडेंस को दर्ज करवानी है 15 नवंबर को। 15 नवंबर एक दिन आपको मौका मिले, यानी कि अब अटेंडेंस के लिए केवल यहाँ पर आपको एक दिन मिलेगा। इसके बाद में 16 नवंबर से 17 नवंबर के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस सबमिट करनी है और इसके बाद हमारा एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 8 नवंबर वाली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है आपका, तो फिर 13 नवंबर की मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी। चलिए प्राइवेट की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो प्राइवेट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्राइवेट एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट में रजिस्ट्रेशन चॉइस प्लान 1 से 7 नवंबर के बीच में होगा। 1 से 17 नवंबर के बीच में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगी, यानी कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है डायरेक्टली उस कॉलेज में जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए और इसके बाद में यहाँ पर आपकी फीस सबमिट की जाएगी। ये फीस ऑनलाइन सबमिट नहीं होगी, ये डायरेक्ट ITI में ही, ITI की एक लॉगिन ID होती है, उसी लॉगिन ID पर आपकी फीस सबमिट होगी, जो कि 17 नवंबर तक आप अपनी फीस सबमिट कर पाएंगे प्राइवेट के स्टूडेंट। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में, कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर दोस्तों आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके डाउट हैं इंस्टाग्राम पर DM के द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।